दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। दोस्तों मैं अपने गांव आया हुआ हूं मम्मी पापा के पास। यहां पर मेरे पास कैमरा और डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे गांव में। और एक्चुअली यहाँ टीवी तो है लेकिन कैमरा और डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैंने ये आई पे अपने जो टैबलेट पे रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। जो अगली क्लासेस दोस्तों आएंगी वो मैं अपने जो मेरा घर है वो जहाँ मैं मेरी पोस्टिंग है वहाँ से आएंगी, तो इसलिए आप ये बस जो है एक दो वीडियो आप ऐसे ही मैनेज कर लें। मैं इसमें अच्छे से पढ़ाऊँगा, आपको खूब अच्छे समझ में आएगा। फिर उसके बाद मेरा फेस भी आपको दिखेगा। एक दो दिन थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा दोस्तों आपको, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको टकाटक टनटनाता हुआ एकदम याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपनी करंट अफेयर्स। जनवरी की करंट अफेयर्स चल रही है, बस ख़त्म होने वाली है, थोड़ी बहुत रह गई है, बहुत धीरे धीरे हम करते हैं। तो दोस्तों जनवरी 2025 का 5 वीडियो अब आ चुके हैं और ये आगे शुरू हो रहा है। रिपोर्ट और इंडेक्स चल रही थी दोस्तों, याद ही होगा आपको। हमने लास्ट वीडियो जो ख़त्म की थी वो वैश्विक रोजगार रिपोर्ट पर ख़त्म करी थी, उसके आगे हम ये बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहली जो न्यूज़ है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, आप सभी इस रिपोर्ट को कई बार पढ़ते होंगे, धनाधन तंदराते हुए आ भी जाता है ये कभी कभी। तो क्लियर है दोस्तों ये वाली बात कि ये जो रिपोर्ट है वो पासपोर्ट से रिलेटेड दिख रही है। यहाँ पे पासपोर्ट नाम है ही, क्लियर। तो दोस्तों ये पासपोर्ट से रिलेटेड हो गई। इसका मतलब ये है कि ये मजबूत पासपोर्ट को नापती है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, वो नापती है। तो सबसे जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है दोस्तों रैंक, कि इंडिया को रैंक कितनी मिली और फर्स्ट रैंक पे कौन रहा। तो दोस्तों इंडिया को जो रैंक मिली है वो रैंक मिली है इंडिया को 85। ये दोस्तों बदलती रहती है, हर दूसरे तीसरे महीने में ये पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है, इसलिए अब आयोग ने इसको पूछना भी बहुत कम कर दिया है। फिर भी आप याद रखिए कि इंडिया की जो रैंक आई है वो 85 आई है, ठीक है साहब। और दोस्तों जो फर्स्ट रैंक पे रहा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का। तभी आप पिक्चरों में देखते होंगे, जो बॉलीवुड मूवीज़ आती है ना, लोग मीटिंग करने कहाँ जाते हैं? सिंगापुर। तभी तो मीटिंग सिंगापुर में होती है, क्योंकि फिर इसी देश में किसी को भी पासपोर्ट लेने का टेंशन नहीं रहता। बाकी जगह पासपोर्ट लेने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन सिंगापुर का पासपोर्ट धाए से मिल जाता है। यानी जैसे आप इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है, वैसे इधर से पासपोर्ट डालो, नहीं इधर से प्रोसेस करो उधर से टनाटन एकदम पासपोर्ट निकलेगा, है ना। इसलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर पे कौन रहता है? सिंगापुर। अब ये भी देख लो सबसे लद्दड़ कौन है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सबसे बुरी हाल चल रहा है वो अफ़गानिस्तान का चल रहा है। यहाँ पे कोई जाना भी नहीं चाहता, इसलिए सबसे बुरा हाल जो है वो किसका हो गया है दोस्तों? इस वक्त हो गया है अफ़गानिस्तान का, ठीक है। अफ़गानिस्तान का दोस्तों जो है वो सबसे बुरा हाल है पासपोर्ट के मामले में। जबकि पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा मीटिंग कहाँ होती है? अच्छे से सिंगापुर में। इंडिया की रैंक दोस्तों 85 है, ठीक है। और कौन से इंडेक्स की बात हो रही है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। इसकी पीडीएफ एकदम हम आपको टकाटक दे देंगे, सेंड कर देंगे, बस जनवरी की पूरी करंट अफेयर जैसी ख़त्म हो जाएगी वैसे ही, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, आपने पहली न्यूज़ कवर कर ली। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है 85 इंडिया की रैंक हो गई और फर्स्ट पर रह गया सिंगापुर। लास्ट जो है दोस्तों वो है अफ़गानिस्तान, टनटनाता हुआ आपको याद हो गया होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ, ठीक है। ये पता नहीं क्या लिखा है, उसको बिगाड़ देता हूँ मैं बीच बीच में ये भसड़ हो जाती है, पर चलिए कोई नहीं। गांव देहात में आए हुए हैं दोस्तों, बस जैसे तैसे चल रहा है, मम्मी पापा से मिलने आए हैं, फिर आपका भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है UDISE रिपोर्ट जारी होती है एक दोस्तों, इसको यूडाइस भी कहते हैं, और कई बार ये रिपोर्ट जारी होती है इसलिए इसको यूडाइस प्लस नाम दिया है। यानी इससे पहले भी ये रिपोर्ट एक बार जारी हो चुकी है। आप कुछ भी प्रोनाउंस कर लो, कोई मतलब नहीं है, UDISE ही छप के आएगा पेपर में, ठीक है। तो UDISE प्लस रिपोर्ट जारी हुई है दोस्तों, ठीक है। अब साहब जो देखना पड़ेगा जी काय की रिपोर्ट है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है वो है शिक्षा, ई लिखा है ना, ये ई ये बात देखो, ये जो ई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एजुकेशन। टेंशन ही नहीं पालना, बस एजुकेशन दिख गया तो कौन सा मिनिस्ट्री हो जाएगी? कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी एजुकेशन वाली? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। कौन सी हो गई? शिक्षा मंत्रालय। ये आप याद रखना लास्ट में, शिक्षा मंत्रालय की ये रिपोर्ट है साहब। कौन सी रिपोर्ट? UDISE प्लस रिपोर्ट। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट जब जारी हुई है तो ये तो कुछ करेगी भी। इस रिपोर्ट का क्या उद्देश्य है साहब? तो UDISE प्लस रिपोर्ट है दोस्तों, ये नापेगी
कि जो एडमिशन हो रहे हैं, जैसे एडमिशन होता है ना बच्चों का, उसको नामांकन कहते हैं कि साहब दाखिला कितना हो रहा है, नामांकन कितना हो रहा है, बच्चों के नाम लिखे जा रहे हैं स्कूल में कि नहीं लिखे जा रहे। तो बस वो नामांकन चेक करेगी ये, ठीक है, यानी नामांकन चेक करेगी दोस्तों, नामांकन रिपोर्ट है एक तरीके से। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मज़ा आ गया ना। UDISE प्लस रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, एक रिपोर्ट है जो नामांकन चेक करेगी दोस्तों, ठीक है। और बड़ा ही दुख हो रहा है ये बताते हुए कि धाएँ से हमारी जो है नामांकन जो दर है जो गिर गई है, यानी कि नामांकन जो दर है ना उसमें गिरावट आई है, यानी एडमिशन अब कम हो रहे हैं जबकि ज़्यादा होने चाहिए, नामांकन दर में गिरावट आई है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है ये इस रिपोर्ट ने कहा है, हम तो कह नहीं रहे साहब, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है दोस्तों? UDISE प्लस रिपोर्ट जो शिक्षा मंत्रालय ने जारी करी, नामांकन रिपोर्ट है और नामांकन रेट इसमें दाएं से गिर गई। तो हमने दो न्यूज़ पढ़ ली दोस्तों, एक पढ़ ली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक 85 है, फर्स्ट है सिंगापुर, लास्ट है आपका लद्दड़ अफगानिस्तान, और दूसरी न्यूज़ थी UDISE प्लस रिपोर्ट, ई से आपका एजुकेशन यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, नामांकन रिपोर्ट में जो है इंडिया की हालत इस वक्त थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की रिपोर्ट की तरफ। और दोस्तों इस तरीके से सारी रिपोर्ट जनवरी की ख़त्म हो गई। और जो अगला टॉपिक है जनवरी का वो है योजनाओं का। योजनाएं पढ़ेंगे सब हम जनवरी में, जितनी योजनाएं लॉन्च हुई है ना, मेन प्लान्स कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं, कुछ भी समझ लो आप दोस्तों। मज़े एकदम तैयारी चल रही होगी आपकी धुआंधार। मैं बार बार दोस्तों आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरा हंसता मुस्कुराता चेहरा आप नहीं देख पा रहे इस वीडियो में, क्योंकि मैं अपने गांव आया हुआ हूँ अपने मम्मी पापा के पास, सॉरी, लेकिन मेरी फैमिली भी थोड़ी ज़रूरी है ना, मैंने उनका भी तो देखना है, आपको भी देखना है, उनको भी देखना है। तो यहाँ कैमरा नहीं है इसलिए कोई बात नहीं, जैसे तैसे ये चीज़ आप एक दो वीडियो तक मैनेज कर लो, फिर तो एकदम हंसते मुस्कुराते आप खिलखिलाते हुए आप भी दिखेंगे, मैं भी दिखूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो है योजना और कार्यक्रम में जो पहली न्यूज़ है वो देखो दोस्तों कौन सी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय। बस जी दीनदयाल जहाँ आ जाते हैं ना वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है सरकार और आयोग दोनों को ही दीनदयाल उपाध्याय से मोहब्बत ज़्यादा ही है। वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहाँ दीनदयाल उपाध्याय साहब आ जाएं। तो जो न्यूज़ है, जो योजना आई है वो है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। कृषि मजदूर कल्याण योजना, जो देखो साहब कितना खतरनाक लग रहा है ना दिखने में, कृषि मजदूर कल्याण योजना। पूरा पढ़ते हैं क्या है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अब देखो दोस्तों ये कभी कभी कैसे पूछ लेते हैं कि साहब दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य में शुरू हुई, या स्टेटमेंट वाइज भी आ जाता है कि ये वाली योजना अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो देखो दोस्तों ये तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए है, ये उनका कल्याण करना है ना। तो ये तो क्लियर लिखा ही लिखा है, यानी जितने भी भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको साहब 10,000 रुपया मिलेंगे। वाह, कितने मिलेंगे? 10,000 रुपया। मज़ा आ गया साहब, 21 दिनों पैसा डबल हो जाएगा। 10,000 रुपया की एकदम चांदी चांदी हो गई है साहब मजदूरों की, भूमिहीन कृषि मजदूरों की। लेकिन ये चांदी दोस्तों कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, उसे ठोंका उत्तर प्रदेश लगा के टाएँ से, दाएँ से गलत भी हो जाएगा। जो दोस्तों हुई है छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुई है भाइयों बहनों? छत्तीसगढ़ में हुई है भाइयों बहनों। दाएँ से आप लगाया हो कि हमारे सीएम साहब ने, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब ने ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी हो, तुक्का लगाया हो, फिर दाएँ से जो है फिस्ट हो जाए। इसलिए ध्यान रखो भाई कि कौन सी योजना है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना भाइयों बहनों छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। कौन सी में? छत्तीसगढ़ में। और क्या मिलेगा? 10,000 रुपया। टनटनाते हुए एकदम 500 कुरकुरे कुरकुरे नोट मिलेंगे, 10,000 रुपया एकदम। जिन पर पैसा नहीं हो तो भूमिहीन बन जाओ, कृषि मजदूर बन जाओ जाके, ठीक है, और 10,000 रुपया ले लेना आराम से। लेकिन एक बात और है, जो सोच रहे हो कि 10,000 रुपये महीना मिलेंगे, सो नहीं मिलेंगे। जो मिलेगा दोस्तों 10,000 रुपये सालाना है, ठीक है, यानी 1,000 रुपया महीना से भी कम है। अब बस उतर गया भूत मजदूर बनने का। मजदूर नहीं बनना है दोस्तों। ये वाईफाई बंद कर दूं जरा, बड़े मैसेज आ रहे हैं बार बार। चलिए
तो यानी 10,000 रुपया सालाना मिलेंगे। नहीं, अब इससे तो अच्छा है कि फिर स्टूडेंट ही बने रहो, लौटे आओ। जिन जिन ने अभी मजदूरी बनने का ख्वाब आ गया था, उतार दो अपना ख्वाब। तो 10,000 रुपये साहब सालाना मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी अगली स्कीम की तरफ। फिर हम ये एक सवाल पूछेंगे आपसे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। ठीक है, पहले एक अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। चलो दोस्तों, खूब आप दिल्ली, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर जहाँ भी तैयारी कर रहे होंगे, आपको किसी न किसी कोने में एक माँ की रसोई ज़रूर मिलती होगी ना साहब। जब हम जहाँ हमारी पोस्टिंग है वहाँ भी टनटनाते हुए माँ की रसोई पे खाना खूब खा लेते हैं, और जहाँ पे हमारे जो तैयारी हमने एक बार मतलब महीने 2 महीने के लिए हमने कोचिंग में मुँह मारा था, मुखर्जी नगर नाम का एरिया है ना, वहाँ पे खूब माँ की रसोई में खूब मज़े लिए थे आज से 8-10 साल पहले। तो माँ की रसोई से एक हमारा अलग लगाव है। तो माँ की रसोई एक स्कीम लॉन्च की गई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के ही हमारे सीएम साहब, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा माँ की रसोई लॉन्च की गई है। किनके द्वारा? माँ की रसोई सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लॉन्च की गई है। और माँ की रसोई अब दोस्तों वो वाली नहीं है कि माँ की रसोई के नाम पर जो है 250 रुपये प्लेट खिला दी जाती है बच्चों को कि साहब माँ की रसोई है, सस्ता होगा सस्ता होगा, पता चलता खा लिया, पता चला 250 रुपये प्लेट थी। तो यहाँ पे हमारे सीएम साहब ने एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की, मात्र 9 रुपये में दोस्तों, 9 रुपये में भरपेट खाना। देख रहे हो विनोद, देख रहा है विनोद कैसे 9 रुपये में जो है आनंद दिया जाएगा अब। ठीक है, तो 9 रुपये में दोस्तों भरपेट खाना एकदम टनटनाते हुए खाओ, दिन में 10 बार खाओ, 90 रुपये में ही खा लोगे 10 बार। ठीक है, तो आराम से सुबह दोपहर शाम माँ की रसोई में पड़े रहना, भूखे नंगों जितने हम जैसे भूखे नंगे सब पड़े रहेंगे। ठीक है हम दोस्तों बहुत खाना खाते हैं, और अब माँ की रसोई में खाना खाया करेंगे टनटनाते हुए एकदम। और ये दोस्तों कब लॉन्च हुई थी? महाकुंभ के दौरान, क्योंकि महाकुंभ में क्या था, भीड़ आ गई थी। कहाँ पे आ गई थी? प्रयागराज कहते हैं ना, इलाहाबाद प्रयागराज। तो महाकुंभ के दौरान ये माँ की रसोई जो योजना है वो उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। मात्र 9 रुपया में टनटनाते हुए एकदम ठूस के खाना खाना है। ठीक है, अब दोस्तों ये भी याद रखना है कि महाकुंभ में एक स्वरूप रानी हॉस्पिटल, आप कभी इलाहाबाद जाएंगे, हम लोगों का इंटरव्यू इलाहाबाद में ही होगा, मतलब जो लोग, मेरा भी इंटरव्यू इलाहाबाद में हुआ था, आप लोगों का भी इंटरव्यू इलाहाबाद में होगा। इलाहाबाद में देखना दोस्तों, एक स्वरूप रानी हॉस्पिटल पड़ता है। ठीक है, उसी में एक नंदी सेवा संस्थान है। ठीक है, तो नंदी सेवा संस्थान, अब मुझे दोस्तों शायद इलाहाबाद के जो मेयर वगैरह हैं वो भी कुछ नंदी जी ही हैं, मुझे पूरा आइडिया नहीं है। तो बस नंदी सेवा संस्थान, एक नंदी सेवा संस्थान, ये इम्पोर्टेंट है, टकाटक नहीं तो पता क्या पढ़ा रहे हैं जी। नंदी सेवा संस्थान के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ये पूछ लिया जाएगा कि कौन संचालन कर रहा है इसका। सीएम साहब ने तो सिर्फ घोषणा करी थी इसकी, सीएम साहब तो एकदम इसकी उद्घाटन करके चले गए थे। मात्र 9 रुपये में मिलेगा खाना, और लेकिन कौन खिलवाएगा? नंदी सेवा संस्थान। ठीक है दोस्तों, याद हो रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि अगर मेरा चेहरा नहीं दिख पा रहा, इस वजह से आप और हम मिलके जो है फेस टू फेस मैचिंग नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों फिर से शुरू करते हैं, बीच में थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था, मम्मी आ गई थी अचानक से लठिया लेके कि क्या लगा पड़ा है ये दोस्तों घर परिवार भी चलता रहेगा, थोड़ा सा मैनेज करना है 1-2 दिन में, फिर हम दोबारा से पहुंच जाएंगे अपने घर, अपनी नौकरी वाली जगह, और फिर धुआंधार एकदम आपके सामने बाई पर्सनैलिटी आ जाएंगे। अगले दोस्तों हम शुरू करते हैं। अगला शुरू क्या करते हैं, देखो पहले ये रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने? हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स किसने जारी किया था, ये नहीं पूछा जाएगा। टनटनाते हुए आप ये देख लो कि इंडिया की रैंक कितनी आई। इंडिया की रैंक आई है 85। ठीक है, सिंगापुर में दोस्तों, ये सिंगापुर में दोस्तों फर्स्ट नंबर रहा है, और आखिरी तो जो है दोस्तों अफगानिस्तान का रहा। ठीक, कोई टेंशन नहीं। अगला आपका यूडाइस थी, UDISC प्लस रिपोर्ट। ई से आपका एजुकेशन, तो शिक्षा मंत्रालय, और जो है धाएँ से रिपोर्ट गिर गई है। वैसे तो प्लस है लेकिन सब माइनस ही माइनस हो गया, नामांकन रिपोर्ट खराब हो गई इंडिया की। फिर हमने योजनाएं पढ़ी। योजनाएं में पहली कौन सी थी? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। ये सब भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए थी, जो हम सोच रहे 10,000 रुपये मिलेंगे तो हम ही मजदूर बन जाए, बाद में पता चली सालाना मिलेंगे। तो 21 दिन में पैसा कैसे डबल हो पाएगा? यहाँ तो 1 साल बाद मिलेंगे ना, तो काम खराब हो गया। लेकिन फिर भी ये योजना जो है छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करी, आपको ये याद रखना है। अगला दोस्तों माँ की रसोई।
माँ का दिल होता है ऐसे माँ की रसोई भी होती है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब तो उद्घाटन करके चले गए, महाकुंभ इलाहाबाद में लगा था, वहाँ पे मात्र 9 रुपये 9 रुपये 9 रुपये में एकदम टनटनाते हुए बढ़िया खाना, ठीक है। और नंदी सेवा संस्थान के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, ठीक। अब दोस्तों आप आओ, पहला सवाल, कौन मेरे करोड़पति नहीं चल रहा है, ठीक है। पहला सवाल है दोस्तों जो आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है मित्रों। दोस्तों आप बताओ कि घटिया मुद्रा, मैंने आपको ये एक बार इम्पोर्टेंट टॉपिक में कराया भी था, घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को बाहर कर देती है, ये सिद्धांत इकोनॉमिक्स में किसने दिया था? घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को बाहर कर देती है, ये कथन किसका है? अब आप फंसे, ऐसे ही आता है क्वेश्चन, रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये कथन बताओ किसका है? ये प्रिंसिपल है एक इकोनॉमिक्स की, मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो डाली थी टॉपिक वाले में, उसमें मैंने समझाया था पूरा। इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए टनटनाते हुए एकदम, ठीक है। ऐसे 3 सवाल पूछे भी जाएंगे, ठीक दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, देख, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो योजनाएं चल रही हैं, और अगली जो योजना है वो है बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना, बीमा कर दिया साहब सखी का, हाय सखी मेरा कर दे बीमा बीमा कर दिया दोस्तों सखी का, ठीक है। तो साहब सखी के संग कहाँ जाना है घूमने? कहाँ जाओगे? यहीं पड़े रहोगे क्या कमरे ही में? सखी के संग जाएंगे गोवा घूमने दोस्तों, एकदम मज़ा आ गया, वाह। तो दोस्तों गोवा में शुरू की गई है ये बीमा सखी योजना। अब कई लोग सखी को लेके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, हमारे हिसाब से तो गोवा ही जाना चाहिए, ठीक है। तो गोवा जाएंगे साहब टनटनाते हुए, मज़े लेते हुए फ्लाइट से, और बीमा भी करवाना है दोस्तों। देखो यहाँ लिखा है ना कि सखी का बीमा तो कराना है, कि कहीं पता चली कि सखी एकदम गोवा में गायब हो गई, तो बीमा भी तो करवाना है। तो दोस्तों बीमा कौन करता है इंडिया में? ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, कौन सा वो डायलॉग है ना, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो बीमा जो है कौन करता है? LIC। इसका मतलब है कि बीमा सखी योजना LIC के सहयोग से गोवा में शुरू हुई है, ठीक। LIC के सहयोग से, LIC के सहयोग से कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? गोवा में, ठीक है। अब साहब ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि क्या गोवा ऐसा पहला राज्य है जिसने बीमा सखी योजना शुरू की है? तो नहीं, पहला ऐसा राज्य नहीं है। तो साहब पहला कौन सा है फिर? पहला है अपना हरियाणा। कौन सा गाना है, 4 नंबर गाड़ी नंबर हरियाणा, हरियाणा खूब सपना चौधरी चलती है एकदम, सखी है ना अपनी सपना चौधरी, एकदम तेरी आंखों का वो काजल है ना, तो वही सपना चौधरी वाला हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य था जिसने बीमा सखी योजना शुरू की थी, ठीक है दोस्तों। इसकी PDF एकदम साफ़ सुथरी आपको मिलेगी, ये तो हम आपको बस रफली समझा रहे हैं, PDF इसकी अलग से बनवाई है हमने, वो आपको एकदम बढ़िया तरीके से मिलेगी। तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे बीमा सखी योजना शुरू की गई थी। गोवा ऐसा दोस्तों सेकंड स्टेट है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी स्कीम का उद्देश्य भी हमें समझना पड़ेगा कि बीमा साहब सखी को हमें घुमाना तो है गोवा, लेकिन इस बीमा जो कर रहे हैं उससे मिलेगा क्या गोवा में घुमा घुमा के, है ना, तो वो भी तो देख लो साहब। तो यानी क्या देखना है दोस्तों, इसका हमें उद्देश्य देखना है, किसका? बीमा सखी योजना का, ठीक है। क्या उद्देश्य है साहब, ये भी जान लेते हैं टनटनाते हुए एकदम। तो देखो दोस्तों सखी कौन है, हमें सखी हमारी कौन सी है दोस्तों? सखी है साहब हमारी 10th पास, लो साहब हाई स्कूल ही इसने पास करी है, लो। यानी जो 10th पास है दोस्तों, 10th पास कोई अगर लड़की है, ठीक है, लड़की कौन है? महिला, यानी महिला भी तो कहेंगे इसको। अब महिला कह दो तो लोगों को लगता है कि उन्हें अम्मा बना दिया, लड़की कह दो तो एकदम खुश हो जाती हैं, हाँ लड़की हूँ मैं, लड़की हूँ, महिला नहीं हूँ पर, है ना। तो दोस्तों जो 10th पास जो लड़की यानी महिला है उसको पावरफुल बनाना, यानी उसको सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना का जो है अनावरण किया गया है गोवा में। तो साहब इसमें किस तरीके से सशक्त बनाया जाएगा? अब देखो दोस्तों LIC तो ये शुरू कर रही है, तो LIC वालों ने सोचा कि अपना भी काम बना लेते हैं कैसे भी, तो यानी LIC एजेंट बनाना है लड़कियों को। देख रहा है विनोद कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है मज़े ले लेके, है ना। कुल मिला के LIC एजेंट बनवाया जा रहा है ताकि इन लोगों को कोई रोज़गार मिल सके। तो LIC एजेंट बनाने हेतु 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी लड़कियों को, ठीक है। 3 साल की
ट्रेनिंग मिलेगी साहब। कौन सी योजना में? बीमा सखी योजना, ये लिखा हुआ है बीमा सखी योजना। ठीक है साहब। और कुछ दोस्तों मालूम है, पैसा भी मिलेगा। आहा, मज़ा आ गया। क्या मिलेगा? पैसा ही पैसा। अब कितना मिलेगा जी और जान लो। देखो साहब कितना मिलेगा। पहले जो 3 साल की ट्रेनिंग है, तो पहले साल पैसा मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा 7,000 रुपये मंथ। वाह, 10th पास लड़कियों की मौज आ गई एकदम गोवा में। तो पहले साल तो 7,000 रुपये महीने मिलेगा। अब साहब दूसरे साल कितना मिलेगा? अब पहले साल 7,000 दे दिया, तो दूसरे साल थोड़ी सी कटौती करी जाएगी। दुनिया बढ़ाती है, यहाँ घट रहा है। ठीक है, तो दूसरी साल मिलेगा दोस्तों 6,000 रुपये महीना। और फिर तीसरी साल एक और 1,000 रुपये की कमी करी जाएगी, यानी तीसरी साल जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 5,000 रुपये महीना। ठीक है, लो इस तरीके से दोस्तों मिलेगा। कौन सी? बीमा सखी योजना में पहले साल मिलेगा 7,000 रुपये महीना, दूसरे साल मिलेगा 6,000 रुपये महीना, तीसरे साल मिलेगा 5,000 रुपये महीना। कौन सी योजना है ये दोस्तों? बीमा सखी योजना। कहाँ शुरू हुई है? सखी को कहाँ घुमाना? गोवा में। ठीक है, LIC जो है पूरा आपका व्यवस्था कराएगी घूमने फिरने की। काय को कराएगी? क्योंकि इन्हीं का काम चलेगा बाद में एजेंट बनाने। हरियाणा ऐसा बीमा सखी योजना का लॉन्च करने वाला पहला राज्य था, गोवा ऐसा दूसरा राज्य है। 10th पास लड़की को सशक्त बनाना है, LIC एजेंट बनाना है, 3 साल की ट्रेनिंग देनी है। पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000, तीसरे साल 5,000। ठीक है दोस्तों, टोटल कितना पैसा मिलेगा वो देख लो, क्योंकि टोटल भी पूछा जा सकता है ना। तो टोटल जो पैसा मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 2.16 लाख रुपए, यानी 2,16,000 रुपये मिलेंगे पूरे टोटल 3 सालों में। ये देखो धनराशि मिलेगी आपको। 21 दिन जैसा लग रहा है, तो 21 दिन में पैसे डबल है ना, यानी 21 नहीं है, 2.16 2,16,000 रुपया। एकदम टनटनाते कुरकुरे कुरकुरे नोट। दोस्तों इस तरीके से आपने अभी तक ये वाली न्यूज़ भी पढ़ ली। आपको पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, अब देखो दोस्तों दूसरा सवाल कमेंट बॉक्स में बताओ आप। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। LIC के बारे में पढ़ रहे हो आप? चलो बताओ, LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष LIC की स्थापना की गई, ये बताना पड़ेगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ठोक दो बीच में से। ठीक है, चलिए दोस्तों अब फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। ये रिवीजन भी तो ज़रूरी है, नहीं तो आप सब भूल जाओगे, हमारा कोई मतलब ही नहीं रहेगा पढ़ाने का। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक आई थी 85। सिंगापुर में सबसे ज़्यादा बिजनेस होती हैं, क्योंकि सिंगापुर में फर्स्ट नंबर पर पासपोर्ट का काम चलता है। सबसे लास्ट कौन है? अपना ये अफ़गानिस्तान, जो अब किसी काम का ज़्यादा रहा नहीं है ना, इसीलिए लास्ट रह गया। ठीक दोस्तों, यूडाइस रिपोर्ट आई थी ई से एजुकेशन, और ई से ही एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये जारी की थी, जिसमें नामांकन रिपोर्ट में मामला गड़बड़ा गया। ठीक है, अगला अब योजनाएं हमने शुरू करी थी। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, तो भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई, और 10,000 रुपया मिलेंगे साहब, लेकिन मिलेंगे 1 साल में। तो कोई खास फ़ायदा इसका है नहीं है, लेकिन फिर भी याद करनी है। ये अपनी माँ की रसोई, बढ़िया एकदम। इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान 9 रुपये मेहरबान कदरदान साहिबान, 9 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, है ना। ऐसे आपको याद हो जाएगा। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और नंदी सेवा संस्थान जो है इसका संचालन कर रहा है। ठीक दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना था कि घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को बाहर कर देती है। ये स्टेटमेंट किसका है, कौन से अर्थशास्त्री का है। ठीक है, फिर ये बीमा सखी योजना आपने भी गोवा में पढ़ी थी। गोवा में एकदम बढ़िया आपने LIC वाला ही प्रोग्राम पूरा समझ लिया। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नई योजना की तरफ। जो नई योजना है दोस्तों वो है पार्थ योजना। वाह, क्या योजना का नाम है, पार्थ। कितनी अच्छी लग रही है ना। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते थे ना पार्थ, ऐसे ही अब आपको पढ़नी है पार्थ योजना। अब ये क्या है साहब, ये भी देखनी है। तो दोस्तों पार्थ कौन होता है, आप सोचो। अर्जुन कौन थे? कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन कौन है? बच्चे ही तो हैं, तभी तो उनको उपदेश दिया जा रहा है। तो ऐसे ही उपदेश किनको मिलता है? जो बच्चे होते हैं। बच्चे मतलब युवा, यानी युवाओं को एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ट्रेनिंग दी थी ना अर्जुन को। ठीक है, कि आप सेना में शामिल हैं तो आपको रथ चलाना है, बढ़िया युद्ध लड़ना है। ऐसे ही युवाओं को सेना में या फिर पुलिस में, ठीक है, युद्ध वाला ही सिस्टम तो होता है सेना पुलिस का सारा, तो या तो सेना में या फिर पुलिस में
भर्ती से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी भर्ती पूर्व ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कहते हैं ना, तो उसके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। योजना का नाम है पार्थ योजना। पार्थ योजना क्यों है? जितने भी बच्चे सेना में शामिल होना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, उनको भर्ती पूर्व ट्रेनिंग दी जाएगी साहब। और ये योजना कहाँ लॉन्च की गई है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में, MP सर, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश के CM जो है मोहन यादव है ना, पता है कि नहीं पता? मोहन यादव, शिवराज चौहान नहीं रहे अब, शिवराज मामा, ठीक है, मामा तो अब मंत्री हो गए कैबिनेट के। तो मोहन जो है CM मोहन यादव, वो कौन बन गए हैं? CM साहब बन गए MP के। और वो इस योजना पार्थ योजना को लॉन्च कर दिए। बढ़िया टनाटन युवाओं को सेना या पुलिस में जाने के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण। ठीक है दोस्तों, अब अगली न्यूज़ देखते हैं हम। याद हो गया ना, ये MP और युवाओं को सेना का जो है सेना पुलिस का प्रशिक्षण, पार्थ योजना। आगे देखते हैं जो अगली दोस्तों वो है, जो योजना है वो देखते हैं कौन सी है। वो योजना है पंचायत से संसद कार्यक्रम। पंचायत से संसद कार्यक्रम, देखो ये कितना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पंचायत से संसद कार्यक्रम, ये भी आपको समझाऊंगा मैं बहुत अच्छे से। पंचायत से संसद कार्यक्रम, इसकी दोस्तों PDF मिलेगी, टेंशन मत लेना, एकदम बहुत अच्छी हमने PDF बनवाई है, आपको मिल जाएगी। ये तो बस हम आपको रफली समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग ख़राब आ रहा है, बाकी PDF हमने एकदम बढ़िया बनवाई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या होता है पंचायत से संसद कार्यक्रम। दोस्तों आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा ना, बिरसा मुंडा, आप मुंडा विद्रोह पढ़ते होंगे हिस्ट्री में। ये धरती आबा कहते थे ना, झारखंड में ये हुए हैं बिरसा मुंडा, आपने खूब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा इनका मुंडा विद्रोह। तो उनकी 150वीं बर्थडे है, 150वीं जयंती, किनकी? बिरसा मुंडा साहब की। ठीक है, जनजाति जो लोग हैं वो इनको भगवान कहते हैं, धरती आबा कहते हैं, धरती के भगवान मानते हैं इनको। तो उनकी 150वीं जो जयंती है उसके उपलक्ष्य पर, देखो जनजाति विद्रोह है तो इसका मतलब है ये जनजाति से जुड़े हुए हैं, ये तो समझ गए आप, जनजाति से जुड़े हो गए। तो जनजाति मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग, इनके द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी जनजाति मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग। देखो बिरसा मुंडा तो जनजाति थे ही, सब जानते हैं वाली बात, इन्होंने जनजाति विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। साथ में महिलाओं ने भी इसमें कुछ सपोर्ट किया है, क्योंकि 150वीं बर्थडे है ना, तो बिना महिलाओं के तो कोई प्रोग्राम चलेगा नहीं, भाई महिला चाहिए पहले, तभी तो कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम होगा। तो कौन सा कार्यक्रम है? पंचायत से संसद। अब पंचायत तो महिला ही करेंगे कि नहीं करेगी दोस्तों? तो पंचायत करने के लिए तो चाहिए कोई। तो जनजाति मंत्रालय और महिला आयोग ने मिलकर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत से संसद कार्यक्रम किया। और ये संसद कहाँ है? अपना दिल्ली में। तो ये कार्यक्रम कहाँ होगा? ये दिल्ली में अपना, मस्त, कोई यार टेंशन ही नहीं है। तो पंचायत से संसद कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया? जनजाति मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि बिरसा मुंडा की 150वीं बर्थडे थी। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों क्या है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आप हंसते हुए मस्त तैयारी कर रहे हैं और आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी तैयार हो रहे हैं। तो अगली न्यूज़ दोस्तों है वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अब दोस्तों जैसे वन नेशन वन इलेक्शन चल गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड चल गया है, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन भी चल गया साहब। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये योजना ही तो पढ़ रहे हैं हम, तो ये योजना है, जनवरी की करंट अफेयर्स चल रही है ये। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है साहब? तो देखो जैसे दोस्तों समझो, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, इंडिया में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को रिसर्च करनी है, मान लो, ठीक है, जैसे कई स्टूडेंट रिसर्च करते हैं ना, जैसे थोड़ा सा आगे जब बढ़ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स जब रिसर्च करते हैं तो अलग अलग लेवल पे रिसर्च करते हैं। कोई PhD में रिसर्च कर रहा है, कोई PhD में रिसर्च करता है, कोई IIT में रिसर्च करता है, कोई अलग रिसर्च कर रहा है, कोई अलग रिसर्च कर रहा है। तो ये सी रिसर्च जो है वो भटक जाती थी, अलग अलग हो जाती थी, क्योंकि स्टूडेंट ही अलग अलग हैं पूरे। तो उन स्टूडेंट्स को एक ही कार्ड दिया जाएगा, एक वन सब्सक्रिप्शन। वन सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कार्ड दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको अलग अलग भटकने की ज़रूरत ना पड़े।
दोस्तों हो सकता है बीच में बैकग्राउंड में आपको बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही हो। हमारे घर में फैमिली फंक्शन है और तूफानी बच्चे आ चुके हैं, कम से कम 15-20। ये पहले प्रोग्राम हो जाए फिर बच्चों को मैं देखूंगा। इनने इतना आतंक पेल रखा है हमारे घर में, सब सारे तो खिलौने तोड़ दिए। अब हम इन्हें तोड़ेंगे कुछ दिनों बाद, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर म्यूज़िक ख़राब हो रहा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बस 2-3 दिन की बात है, फिर प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा तो आपको वीडियो बढ़िया मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये यानी इसका मतलब है ये स्टूडेंट से रिलेटेड हो गया, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। और स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ कौन सा मंत्रालय स्टार्ट करता है? शिक्षा मंत्रालय। यही तो करेगा। छात्रों से रिलेटेड मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा वाला। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है साहब, ठीक है। कौन सा? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। अब ये देखो दोस्तों किस लिए किया गया, मैंने आपको बता दिया था कि स्टूडेंट्स को शोध करना है। अगर शोध कहते हैं हिंदी में, जबकि इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च, ठीक है दोस्तों, रिसर्च। और या फिर रिसर्च करना हो, या फिर जो कई सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं अलग अलग, उन स्टूडेंट्स में मतलब जैसे मान लो एक इंस्टीट्यूट JNU हो गया, एक IIT मुंबई हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट ही तो हैं, इन सब में अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं। तो अलग अलग भटके नहीं, प्रोग्राम की न्यूज़ सारी जगह सारे संस्थानों पे पहुंच जाए कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, ये न्यूज़ भी पहुंच जाए। उसके लिए भी इस योजना का यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का लाभ उठाया जाएगा। और इस लाभ उठाने के लिए दोस्तों पैसा मिल रहा है टनाटन, मस्त मज़े में पैसा, खूब पैसा बटेगा इसमें। तो 2025 चल रही है हमारी, 2026 और 2027 के लिए दोस्तों 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आ गया मज़ा? 6,000 करोड़ बटेगा एकदम भंडारे में, एकदम मज़े ले लेना। तो 6,000 करोड़ रुपए का दोस्तों धन का आवंटन किया गया है 2025, 2026, 2027 के लिए। कौन सी योजना है ये? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। कितने पैसे मिल रहे हैं? 6,000 करोड़ रुपया। मज़ा आ गया एकदम। कौन से मंत्रालय की? शिक्षा मंत्रालय की। और ये क्या है? क्योंकि जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं उन बच्चों को एक जगह एकीकृत करने के लिए। कितने पैसा? 6,000 करोड़। ठीक है दोस्तों, पूरा हम समझते हैं आज हमने क्या पढ़ा अभी, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया की रैंक कितनी है? 85। सबसे फर्स्ट कौन है? सिंगापुर। और आखिर में कौन है? अफगानिस्तान। चाचा हमारे, अब तो चाचा को कहने में शर्म आती है ना, जिनने पूरा नाश कर दिया पूरी दुनिया का, ठीक है दोस्तों। अब यूडाइस रिपोर्ट अगली रिपोर्ट थी। इसमें ई से क्या है? एजुकेशन। तो एजुकेशन कहाँ मिलेगी? एजुकेशन का मतलब शिक्षा, तो शिक्षा मंत्रालय की ये पहल हो गई। लेकिन यहाँ तो प्लस है, लेकिन मामला ख़राब हो गया, माइनस में आ गया, नामांकन रिपोर्ट में गिरावट दर्ज हुई है, ठीक है दोस्तों। फिर हमने स्कीम्स पढ़ी थी। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ये जो है कैसा कल्याण है पता नहीं, 10,000 रुपया मिलना है, वो भी 1 साल में। इतना बुरा कल्याण हो रहा है ना। छत्तीसगढ़ है, कुछ भी कर सकता है, ठीक दोस्तों। छत्तीसगढ़ में ये योजना लॉन्च हुई। फिर माँ की रसोई हमारी बढ़िया एकदम भरपेट 9 रुपये 9 रुपये 9 रुपये भरपेट खाना, महाकुंभ में आनंद लेना है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नंदी सेवा ही संस्थान है, वो इसका संचालन कर रहा है। ये पहला स्टेटमेंट था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर हमने साहब सखी अपनी बीमा करा के गोवा घुमा दी थी। तो गोवा में ये बीमा सखी योजना शुरू हुई थी, LIC ने शुरू की थी, और गोवा सरकार के साथ मिलकर गोवा ऐसा योजना लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य है। तो पहला कौन है? अपना सपना चौधरी वाला हरियाणा, ठीक है। बेबी तेरे बर्थडे में क्या दिलवावेंगे, वही बढ़िया हरियाणा एकदम। अब तो खूब गाने चलते हैं इनके, हम लोगों के घर के तो बिल्कुल बगल में ही हरियाणा। और क्या, तो उद्देश्य देखो टनाटन क्या था कि 10th पास लड़की को भाई साहब एजेंट बनाना है, ठीक है। रॉ का एजेंट नहीं बनाना है, LIC का एजेंट बनाना है। और कैसे बनाना है LIC का एजेंट? कि 3 साल के लिए ट्रेनिंग देनी है। पहले साल पैसा मिलेगा 7,000 रुपये महीना, दूसरे साल पैसा मिलेगा 6,000 रुपये महीना, तीसरे साल मिलेगा 5,000 रुपये महीना, ठीक है। ऐसे टोटल 2.16 लाख रुपीज़। इंग्लिश बोलो कैसा लगता है, कितने मतलब मिलेनियर वाली बात चल रही है। 2,16,000 रुपया मिलेंगे। देखो इसमें, देखो कितना बुरा सा लग रहा है, 2.16 लाख रुपीज़ मिलेंगे, वाओ। दोस्तों अब देखो, आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताना था कि LIC की स्थापना किस साल की गई थी। फिर अगला है पार्थ योजना के बारे में। तो पार्थ योजना क्या है दोस्तों? पार्थ कौन होते हैं? बच्चे क्या करेंगे? सेना या पुलिस में जाने के लिए पहले ही ट्रेनिंग कर लेंगे। और मध्य प्रदेश के जो CM चाचा मोहन यादव हैं, वो उन्होंने ये स्कीम शुरू की है।
अब दोस्तों अगली हमारी थी पंचायत करवाई थी हमने संसद में, है ना, पंचायत से संसद कार्यक्रम। पंचायत कौन करेंगी? महिला। और काय को कर रही हैं? क्योंकि बिरसा मुंडा साहब की 150वीं बर्थडे है। और बिरसा मुंडा जी कौन थे? जनजाति थे, तो जनजाति मंत्रालय की। ठीक है। फिर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन तो आपको हमने बताया, ये भी स्टूडेंट वाला पूरा। इस तरीके से आपने दोस्तों ये वीडियो देखा, इसमें हमने जनवरी की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ समझी। आप दोनों क्वेश्चंस के, जो हमने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे टनटनाते हुए एकदम। फिर से मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी बस 3-4 दिन के लिए मैं थोड़ा सा गाँव हूँ अपने, तो मेरी जो है मेरा फेस नहीं दिख पा रहा है, और मैं भी क्या बताऊँ, थोड़ा सा कैमरा वैमरा अभी यहाँ लेके नहीं आया था मैं उस लेवल पे। कोई बात नहीं है दोस्तों, अपना आईपैड जिंदाबाद है, यहीं से काम चल रहा है। आपको उम्मीद है कि याद तो ही रहा होगा। बाकी शॉर्ट्स वॉर्ट्स में डालता रहता हूँ, उसमें एकदम मुस्कुराते हुए आप भी हंसे, मैं भी हंसता रहता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों हंसते हुए आपका सिलेक्शन भी होगा। सीरियस रहने से घंटा सिलेक्शन किसी का हुआ है आज तक? बताओ। अगर आप बहुत ज़िंदगी में अगर सीरियस हो जाएंगे तो इतने परेशान रहने लगेंगे, चिड़चिड़े रहने लगेंगे कि आपको आती हुई चीज़ें गलत करके आएंगे। आप आती हुई चीज़ें गलत कराएंगे चिड़चिड़ेपन की वजह से, कन्फ्यूज़न की वजह से। ना तो इंसान अच्छा चिड़चिड़ा लगता है, ना ही कलेक्टर चिड़चिड़ा अच्छा लगता है। सीरियस मत रहिए दोस्तों, स्माइल करते रहिए। सीरियस रहने से अच्छा है कि कॉन्सेंट्रेट रहिए। जैसे मैं सीरियस कभी नहीं रहता लेकिन कॉन्सेंट्रेट रहता हूँ, ऐसे आप लोग भी प्रयास कीजिए। गंभीरता से ज़्यादा ध्यान पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही ज्ञान बहुत है आज के लिए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहिए। एकदम स्माइल के साथ सिलेक्शन लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।